Good afternoon, sir. Good evening. Sir, अभी good evening. क्या? Sir, अभी good afternoon, sir. अच्छा. और कहाँ गया सब लोग? सर अभी क्लास खत्म हुआ था। अच्छा. इंतकाफ फोन करके बोला था अभी कि कुछ प्रॉब्लम है, आज क्लास नहीं कर पाएंगे. पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे तुमको, वो क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी देखा था सर। एलसीडी. ओके, तो हम लोग वहीं शुरू करेंगे. एलसीडी हम लोग पिक्सल समझना था, पिक्सल रेड आरजीबी जो था, रेड ग्रीन ब्लू, उसको समझेंगे. उसका जो कुछ डायोड्स बचे हुए उसको हम लोग देखते हैं. हेलो. यस सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि दो तरह का एलसीडी था, एक ट्रांसमिसिव था, एक रिफ्लेक्टिव था. ये देख लिए हम लोग. इसके बाद हम लोग देखे थे, हाँ, इसके टीएफटी के बारे में देख लिए थे हम लोग. ठीक है, टीएफटी यूज करते थे हम लोग 10 फिल्म रजिस्टर, जिसको हमको पावर करना पड़ता था, तो हम कर पाते थे. मतलब एक एरे ऑफ ट्रांजिस्टर और साथ में कैपेसिटर यूज करके उस चीज को कर रहे थे. अब यहाँ पे समझना है कि हम लोग का पिक्सल जो रेड ग्रीन ब्लू, वो पिक्सल कैसे काम करता है. ठीक है, बेसिक 3 पिक्सल है, 3 कलर RGB. तो तीनों का जो वैल्यू है वो 0 से 255 वैरी कर सकते हैं हम लोग. और वैरी कर करके हम लोग, जैसे देखो ये पे RGB 0 से 255, मतलब 8 बिट का वैल्यू दिया गया है. ठीक है, 8 या 24 बिट. 24 बिट में हम इसका वैल्यू कहाँ तक, 0 से लेके 255 तक, 0 से लेके 255 तक, 0 से लेके 255 तक. ठीक है, तो बहुत सारा कलर बनता है. रेड का वैल्यू अगर हम ऊपर नीचे करेंगे और साथ में ग्रीन का वैल्यू और ब्लू, सब तीनों मिलके एक कलर बनेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, 50 हम ले रहे हैं यहाँ पे, आर का वैल्यू मतलब रेड का वैल्यू, और ग्रीन का वैल्यू लिखे तो पूरा पूरा 255, ब्लू का पूरा पूरा 255. ये तीनों मिलके ऐसा कलर बन रहा है. ठीक है, ठीक वैसा ही ये तीनों का एक ऐसा कम्बिनेशन होगा तो येलो बन जाएगा. ये हम लोग MS वर्ड में जो फॉन्ट कलर चुनते हैं, उसमें तुम लोग कभी देखे हो, ध्यान दिए हो RGB कलर चुन को
यूज करके कोई कलर बनाते हुए? तुम ही लोग से पूछ रहे हैं। आरजीबी यूज करके कलर बनते देखे हो? नहीं सुना ये? कुछ बोला क्या? नहीं सर। अच्छा, देखो हम दिखाते हैं देखो। आरजीबी बहुत बेसिक है और इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हर जगह जहाँ कलर का बात हो वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो देखते हैं हम यहाँ पे एमएस वर्ड खोलो, पेंट ब्रश करो, कहीं भी करो, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉन्ट कलर है, कलर करो तो यहाँ था मोर कलर, दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। मोर यस कलर पे सर। आते हैं, मोर कलर पे आते हैं तो ये सब आता है पैलेट ना, आपको जो चुनेंगे कस्टम में आओ। कस्टम में आओ तो रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पे आ जाता है वैल्यू, रेड ग्रीन ब्लू आ जाता है। अगर मान लो हम येलो सिलेक्ट करते हैं तो येलो, ये येलो है और डार्क येलो, ये ब्राइट येलो होगी एकदम। इसका आरजीबी वैल्यू देखो कितना है, रेड 244, ग्रीन 249 और ब्लू 53, ठीक है। ये इस कलर का वैल्यू है। अगर मान लो ये आरजीबी है, एचएसएल है, तो इस तरह से किसी भी कलर के बारे में हम जान सकते हैं कि उसका रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हमको मान लो कोई भी कलर प्रोड्यूस करना है तो हम रेड को 255 से थोड़ा सा कम, ये 255 से और कम, और ये ब्लू एकदम बहुत कम कर दिए, ठीक है। ब्लू और कम कर दिए तो मेरा ये कलर बन जाएगा। मान लो हमको ग्रीन बनाना है तो ग्रीन कैसे बनेगा, तो ग्रीन मान लो ये वाला ग्रीन बनाना है, ये वाला हाँ ये ग्रीन बनाना है हमको। ये ग्रीन का देखो, ये पूरा पूरा ग्रीन नहीं है, 80 इसमें रेड मिला हुआ है और 50 52 मिला हुआ है। मान लो इसको 0 0 कर देते हैं, ठीक है, इसको भी 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, और इसको पूरा का पूरा 255 कर देते हैं ग्रीन को। तो ये पूरा ग्रीन है, ये टोटल ग्रीन है, जिसमें ग्रीन। सिर्फ ग्रीन है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा कलर हो गया, अब जैसे ये 0 है, अब इसको अगर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ब्लू, तो इसमें ब्लू का मात्रा मिलता जाएगा तो कलर देखो चेंज होता रहेगा। देख रहे हो तुम, जैसे जैसे यस कलर सर। ब्लू बढ़ रहा है ये चेंज हो रहा है। अब रेड यस बढ़ाना सर। शुरू, अब रेड बढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये है हमारा रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तीनों को 8 8 बिट दिया गया है, 24 बिट होता है। यही कारण है कि जब हम पेंट ब्रश को पेंट ब्रश में जब हम बीएमपी में सेव करते हैं कोई चीज, सेव एज करते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ पे आता है हमको ये 24 बिट, ये दिख रहे हो 24 बिट बिटमैप आ रहा है ना। यस सर। ये बहुत बड़ा साइज का पिक्चर होता है, जेपीजी से छोटा साइज का होता है। 24 बिट मतलब 8 बिट रेड के लिए, 8 बिट ग्रीन के लिए, 8 बिट ब्लू के लिए, 8 या 24, 24 बिट में ये कलर का कॉम्बिनेशन चलेगा। नॉर्मली ये साइज बहुत बड़ा होता है बीएमपी, तो हम लोग पीएनजी और ये बीएमपी वही सेव करते हैं जहाँ बहुत उम्दा क्वालिटी का, बहुत अच्छा क्वालिटी का फोटो रखना पड़ता है। तो नहीं तो जॉइंट पिक्चर ग्रुप एक अलग फॉर्मेट दिया गया जेपीजी, जो थोड़ा सा कंप्रेस रहता है। ओके, हम लोग का ये समझना था कि आरजीबी होता क्या है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग आरजीबी यूज करके इस तरह से हमको पता है कि आरजीबी होता है। और जिस तरह का, अगर मान लो हर एलसीडी के पास जो हमको लाइट आने वाला है, हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से, उस लाइट को हम कम अधिक भी कर सकते हैं। कम अधिक करने का मतलब
अगर मान लो हम पूरा वोल्टेज देंगे, पूरा वोल्ट अगर जितना वोल्टेज हाई वोल्ट जितना देना है उतना देंगे तो सारा का सारा पैरेलल हो जाएगा। तो सारा का सारा पैरेलल हो जाएगा तो हमारा लाइट का पोलैरिटी चेंज नहीं होगा। एकदम नहीं देंगे तो पोलैरिटी चेंज होगा। अगर हम दोनों के बीच के लाइट का वेरिएशन करना शुरू करें तो क्या होगा? दोनों के बीच के लाइट का वेरिएशन करना शुरू करें तब क्या होगा? मेरे कहने का मतलब कि हम ऐसा ये कंडीशन एक वोल्टेज पे मिल रहा है, ये वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब ये मिल रहा है हमको कि सारा का सारा जो क्रिस्टल है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, मोस्ट ऑफ द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जैसे ही हम इसे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ये सारा का सारा अलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा लाइट पोलराइज नहीं हो रहा है, सीधा निकल जा रहा है। ये बात तो याद है ना हम लोग को? यस सर। Yes, sir. दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल करेंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच का पोटेंशियल अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि पूरा का पूरा लाइट नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा लाइट पहुंचेगा। लाइट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मान लो कि हम अगर ये पोटेंशियल बनाए हैं 12 वोल्ट का कि 0 वोल्ट रहेगा तो पोलराइज होगा, 12 वोल्ट करेंगे तो पोलराइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम अब सोचते हैं कि 3 वोल्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 वोल्ट करेंगे तो क्या होगा, 8 वोल्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 वोल्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 वोल्ट कर ये। तो हम अब सोचो ये वाला जो कंडीशन था ये विदाउट पोलराइजेशन था, इसके बीच में अगर पोलराइज करना शुरू किए 12 वोल्ट कर दिए तो ये कंडीशन आ गया। अगर 6 वोल्ट करते तो दोनों के बीच का कोई कंडीशन होता? होता ना, दोनों के बीच का कोई कंडीशन होता, न तो वो पूरा का पूरा अलाइन ही होता और ना ही वो पैरेलल होता। उस कंडीशन में क्या होता, ये कुछ लाइट यहाँ तक पहुंचता, सारा लाइट नहीं पहुंचता पोलराइज होके। ठीक है, अब Yes, sir. ठीक उसी चीज को यूज करके हम यहाँ पे बात करते हैं। ये देखो, each pixel of a color LCD will have 3 subpixels producing red, green, blue color. By varying the combination of RGB, we can produce any color. ठीक है, ये अगर मान लो ये स्क्रीन है, स्क्रीन को मैग्नीफाई लेंस से देखा गया तब ये देखा गया कि जितना पिक्सल है बहुत गौर से देखोगे तो सब में तुम कलर नजर आएगा। तो ये ब्लैक है मतलब यहाँ का पोलराइजर ऑफ है, यहाँ पे जो पोलराइजर लगा है वहाँ आपको लाइट नहीं मिल रहा है, एकदम अंधेरा है। कहने का मतलब यहाँ सारा का सारा पिक्सल ऑफ है, लाइट आ ही नहीं रहा है। बाकी जगह वाला जो पिक्सल है वो सब ऐसा आ रहा है और सब हमको पिक्सल दिख रहा है बहुत गौर से देखने पे, रेड ग्रीन ब्लू तीनों दिख रहे हैं। ठीक है, तो हर पोलराइजर पे हर पिक्सल पे के आगे रेड ग्रीन ब्लू ये 3 सब कलर सब पिक्सल लगे हुए हैं। अब वहां पे कौन सा कलर जो है, कौन सा इंटेंसिटी वाला कलर आ रहा है वैसे हमको लगेगा। मान लो हमको तीनों 50-50-50 देना था, तीनों 50-50-50 देना था, या मान लो एकदम आधा करते हैं तो 255 का आधा कितना हो जाएगा, 200 का 10, 100, 50, 25 मतलब 125 के आसपास, 125-26 देना था। तो क्या करेंगे हम कि आधा आधा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा जो अलाइनमेंट होगा आधा आधा होगा, तो जितना लाइट का सोर्स होगा आधा आधा हाफ हाफ पहुंचेगा तीनों जगह। ठीक है, इस तरह से हम 50-50-50 का हम कलर प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, light travels from the back of the TV towards the front from the large bright light. The horizontal polarizer filter in the front of the light blocks out all the light waves except those vibrating horizontally. ठीक है, only light waves vibrating horizontally can get through a transistor switches of this pixel by switching on the electricity flowing through its liquid crystal. समझ में आ रहा है बात? हम लोग क्या कर रहे हैं कि पिक्सल स्विच ऑफ कैसे होता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है ना कि टीवी जब ऑन करते हैं तो पीछे टीवी के पीछे जो हमारा लाइट सोर्स लगा हुआ है वहां से लाइट हमको बाहर की तरफ आता है। ठीक है, एक बड़ा सा लाइट सोर्स है वहां पे, वहां से लाइट बाहर की तरफ आता है। द हॉरिजॉन्टल पोलराइजर फिल्टर इन द फ्रंट ऑफ द लाइट blocks all out all the light wave except those vibrating horizontally. हॉरिजेंटल वाला जो हमारा जो कंपोनेंट है वो पार कर जाता है, बाकी सबको ब्लॉक कर लिया जाता है। ठीक है, ओनली लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग हॉरिजेंटली कैन गेट थ्रू अ ट्रांजिस्टर स्विचेस ऑफ, वो टीएफटी वाला ट्रांजिस्टर बता रहे हैं, ट्रांजिस्टर स्विचेस ऑफ दिस पिक्सल
by switching on the electricity flowing through the liquid crystal that make the crystal straighten out, so they are completely untwisted and the light travels straight through them are unchanged. ये वाला फोटो देखो, समझ में आएगा तुमको। ये वाला बात कर रहे थे। देखो ये हमारा एक एक पिक्सल है, ऐसा ऐसा है। देखो एक ये वाला पूरा का पूरा ट्विस्टेड है, ये थोड़ा सा कम ट्विस्टेड है, ऐसा करके बना रहे हैं। तो हर पिक्सल जो है, हर पिक्सल के आगे रेड ग्रीन ब्लू लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमको रेड ग्रीन ब्लू का हमको इम्प्रेशन मिलता है, जिस तरह का लाइट हमको मिलेगा। और ये तीनों मिला के ये यहाँ देखो, यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो अनपोलराइज लाइट आ रहा है, यहाँ से वो वर्टिकल लाइट आया यहाँ पे, यहाँ से आगे वो हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर 100% हॉरिजॉन्टल हो गया तो 255 वैल्यू, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हुआ, देखो ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हुआ थोड़ा सा, तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। और ये वैल्यू एकदम ब्लॉक कर गया, इसका इसके अंदर कोई ट्विस्टिंग हुआ ही नहीं, सीधे सीधे निकल गया। तो यहाँ से यहाँ पे वो ब्लॉक कर दिया, यहाँ ब्लॉक कर देती है, वाला बात ब्लैक दिखेगा। समझ में आ रहा बात? तो हर पिक्सल जो हम देखते हैं वो 3 सब पिक्सल से जुड़ के बना है, रेड ग्रीन ब्लू। हर पिक्सल का जो कलर है उसी 3 सब पिक्सल के कलर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हर जो सब पिक्सल है उसके लिए हम एक TFT यूज कर रहे हैं कंप्लीट, और वो TFT पे जो वोल्टेज हम पैटर्न, जो वोल्टेज हम देंगे उसके आधार पे हम उस कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। और वो कलर कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो हम कर रहे हैं TFT से, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, उसके अनुसार हम उसको चार्ज कर रहे हैं और उसको उतना पोटेंशियल दे रहे हैं ताकि वो मेरा उस हिसाब से हो जाए। और जहाँ पे हम पोटेंशियल दे के एकदम बंद कर दिए, वहाँ पे ये ट्विस्ट नहीं किया, ट्विस्ट नहीं किया तो फ्लैट रह गया। और आगे हम हॉरिजॉन्टल लगाए हुए थे, सॉरी वर्टिकल पोलराइजर लगाए हुए थे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल था वो पास नहीं हो पाया और इस तरह से यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक लगेगा हमको, ब्लैक लगेगा हमको। ओके, और तीनों कलर, तीनों तो 255 255 255 हो जाएगा तो हमको व्हाइट दिखेगा। ठीक है, 0 0 0 तीनों 0 मतलब ब्लैक, और तीनों फुल वैल्यू 255 तो वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं, अ ट्रांजिस्टर स्विचेज ऑफ दिस पिक्सल बाय स्विचिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द इट लिक्विड क्रिस्टल। और ये काम जो है, कितना करंट देना है, कितना स्विच ऑन करना है, कितना स्विच ऑफ करना है, ये सारा का सारा ये हम ये काम जो कर रहे हैं वो ट्रांजिस्टर के थ्रू करा रहे हैं। और ट्रांजिस्टर कंप्लीट ऑफ कर देगा तो ब्लैक, और बीच में रहेगा तो कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करेगा। Okay, light waves emerge from the liquid crystal still vibrating horizontally. A vertical polarizing filter in front of the liquid crystal block out all light wave except those the vibrant vertically. ठीक है, the horizontally vibrating light that travels through the liquid crystal can't get through the vertical filter. किधर में कहेंगे, ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है। अभी हम लोग एलईडी में लाइट सोर्स एलईडी लगा रहे हैं, इसके पहले एलसीडी था, एलसीडी में ट्यूबलाइट यूज होता था, ट्यूब लाइट का ट्यूब होता था बैक पैनल में। और ये यहाँ से जो लाइट निकला अनपोलराइज लाइट, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिल्टर से इसको पास कराए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिल्टर से पास कराए तो क्या हुआ कि इसका जो जितना भी मेरा वर्टिकल कंपोनेंट था सब फिल्टर हो गया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फिल्टर बाहर आया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिल्टर बाहर आया और यहाँ से हमको ये हो गया, हमको कौन सा लाइट हो गया, ये पोलराइज लाइट हो गया। यहाँ से आरजीबी के थ्रू हम पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे फिर फिल्टर लगा हुआ है और ये वर्टिकल फिल्टर है, ये हमारा यहाँ से नहीं पार हुआ क्योंकि यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल था और यहाँ पे वर्टिकल है, तो वर्टिकल से नहीं निकलेगा। इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो यही फिल्टर हो गया ना, वर्टिकल खड़ा वाला जो था वो तो फिल्टर हो गया, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही आया मेरा। और वो कंपोनेंट जब आया, वो कंपोनेंट यहाँ से नहीं निकल पाया, तो इस कंडीशन में हमको ये पिक्सल ऑफ लगेगा या बोलो ब्लैक दिखेगा। वो ब्लैक दिखेगा तो हम या तो उसको ऑफ मानेंगे या तो मानेंगे कि वहां पे कोई ब्लैक जैसा इमेज है, मतलब कोई, मतलब जैसे कोई आदमी है तो उसका बाल ब्लैक है
तो बाल वाला जो पिक्सल होगा वो ब्लैक होगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, और स्विच ऑन कैसे होगा? देखो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल निकाले, यहाँ से मेरा हॉरिजॉन्टल आया और यहाँ पे लाइन ऑन कर दिए, ये सारा का सारा मेरा ट्विस्ट हो गया और इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ से ट्विस्ट करके वर्टिकल बन गया। ये वर्टिकल बन गया तो वर्टिकल पोलराइजर से पास कर गया और यहाँ पे हम उसको देख पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये पिक्सल ऑन कर दिए। समझ में आया? यहाँ पे ये पिक्सल ऑफ था, यहाँ पे ये पिक्सल ऑफ था क्योंकि हम पोलराइजर को, सॉरी जो लिक्विड क्रिस्टल को हम एकदम पैरेलल छोड़े हुए थे, पावर दिए थे तो पैरेलल हो गया था। इसको जैसे ही हम फ्री छोड़े तो ये अपना उस तरह से अलाइन हो गया मेरे लाइन को, मेरे लाइट को वो ट्विस्ट कर सकता था। ठीक है, तो कैसे ऑन हुआ? The bright light at the back of the screen shines as before. The horizontal polarizer filter in front of the light blocks out all the light waves except those vibrating horizontally. Horizontal वाला को छोड़ के बाकी सबको ब्लॉक कर दिया, मतलब वर्टिकल को ब्लॉक कर दिया। Only light waves vibrating horizontally can get through. A transistor switches on this pixel by switching off the electricity flowing through its liquid crystal. That makes the crystal twist. The twisted crystal rotate light wave by 90 degree as they travel through. Light wave that entered the liquid crystal vibrating horizontally emerged from the light vibrating vertically. वो जैसे ही हुआ वो वर्टिकल हो गया और वर्टिकल होने से क्या हुआ कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर था, नहीं लास्ट में तो वर्टिकल पोलराइजर था ना, हाँ, तो वर्टिकल पोलराइजर से वो पास कर गया जिससे हमको प्रकाश हमको उधर दिखा। ठीक है, इट्स द पिक्सल इज लाइट अप द रेड ग्रीन ब्लू फिल्टर गिव्स द पिक्सल इट्स कलर। यही हमारा है। अगर यहाँ पे रेड पिक्सल था तो हमको रेड दिखेगा, यहाँ पे ग्रीन पिक्सल होता तो ग्रीन दिखता, ब्लू होता तो ब्लू दिखता। ठीक है, यस सर। ओके, तो इस तरह से मेरा ये काम होता है। मेरा इधर से लाइट आएगा, ये पोलराइजर है। ठीक है, ये पोलराइजर है जो कि मेरा वर्टिकल को फिल्टर करके सिर्फ हॉरिजॉन्टल को पास कराया। बीच में ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल है और दोनों लेवल पे, दोनों की तारे जहाँ पे हम करंट बनाने की बात कर रहे हैं, ये टीएफटी है, ये टीएफटी का एक लेवल है, एक टीएफटी का है। देखो यहाँ पे, ठीक है, गेट, सोर्स, ड्रेन, मतलब मॉसफेट यूज किया गया है यहाँ पे। और इसके बाद ये हमारा सब पिक्सल है। सब पिक्सल के बाद यहाँ पे लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल पोलराइजर और यहाँ पे फाइनल मेरा स्क्रीन है। ऐसे करके मेरा फोटो बनेगा। पूरा वर्किंग सर, समझ? हाँ सर यहाँ जो नीचे सोर्स और ड्रेन लिखा हुआ उसका मतलब? हम लोग अभी पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ना है, हम लोग को बीजेटी पढ़ना है, एफईटी पढ़ना है। यस सर। ये ट्रांजिस्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा टीएफटी। ये 3 पॉइंट होता है, 3 कनेक्टर होता है ट्रांजिस्टर में और मॉसफेट में। ठीक है, उसी 3 कनेक्टर की बात की गई है। ठीक, इसके बाद हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो है, पहले हम लोग फिगर देख लें तब समझ में आएगा। पॉइंट कॉन्टैक्ट इसलिए बोलते हैं कि एकदम पॉइंट, एकदम नेल जैसा कॉन्टैक्ट बना रहता है, इसलिए इसको पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड कहते हैं। देखो ये वाला, ये पॉइंट है। ठीक है, ये देखो एक ओरिजिनल डायोड है, बहुत पुराना है। ये यहाँ पे जो वेफर दिख रहे हो, ये हमारा सेमीकंडक्टर है और ये एक तार है। तार आगे बहुत पॉइंटेड है और टच किया हुआ है इसके अंदर। इसको और हम जूम करके देखते हैं। ये देखो, ये हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है और ये कांटी जैसा लग रहा है ना, नेल जैसा, ये हमको यहाँ यस से सर। ये टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये टच कर रहा है, इसलिए पॉइंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। एक पॉइंट में कॉन्टैक्ट किया हुआ। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है। ठीक है, point contact diode, commonly called crystals, are the oldest microwave semiconductor device. They were developed during World War II for the use in microwave receivers and are still the widespread use as a receiver, mixer, and detectors. Point contact diode does not involve two semiconductor pieces to form the two electrodes. मतलब ये ऐसा डायोड है
जिसमें 2 सेमीकंडक्टर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, बट इट यूजेज अ मेटालिक वायर एंड सेमीकंडक्टर, एक मेटालिक वायर और एक सेमीकंडक्टर को यूज होगा। Unlike the p-n junction diode, the point contact diode depends on the pressure of contact between the point and the semiconductor crystal for its operation. p-n junction, चूंकि इसमें p-n junction होता नहीं, p और n अलग अलग होगा नहीं, एक किसी कोई एक तरह का सेमीकंडक्टर है तो होगा नहीं, तो कैसे होगा? The point contact diode depends on the pressure of contact between the a point and the semiconductor. ऊपर से तार जो आ रहा है मेटल का, उसका और सेमीकंडक्टर मटेरियल का, दोनों के बीच में जो प्रेशर पड़ता है उससे होता है, ठीक है। कैसे इसको कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा कि one section of the diode consists of a small rectangular crystal of n-type silicon device, silicon material, ठीक है। एक जो स्टील जैसा दिख रहा था, मेटल जैसा, वो n-type silicon है। A fine beryllium, copper, bronze, phosphorus और tungsten wire called the cat whisker, जो तार जैसा था, cat whisker, press against the crystal and form the other part of the diode. जो टच कर रहा है वो एक्चुअली कुछ प्रेशर पे वो टच कर रहा होता है, एकदम टच नहीं किया है, ठीक है। ये हमारा कैट विस्कर है, ये कैट विस्कर है और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि जब, अच्छा, कौन कौन सा? बेरिलियम, कॉपर, ब्रोंज, फास्फोरस और टंगस्टन वायर, ये बना होगा, उसी से वहां प्रेशर दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक तो हो गया कि भाई एक एन सेमीकंडक्टर लिए और इस मेटल का एक तार जैसा बनाए, तार बना के उसको बहुत ताकत से, बहुत प्रेशर से वहां पे टच करा दिए। ओके, इसके बाद तो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड आर रिलेटिवली लार्ज करेंट इज पास फ्रॉम द कैट विस्कर टू द सिलिकॉन क्रिस्टल। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था तो एक जितना वोल्टेज हम के लिए यूज करते हैं उससे ज्यादा वोल्ट हम यूज करके हम क्या किए कि हम उसको पास कराए कैट विस्कर के थ्रू, ठीक है। और उसके लिए नॉर्मली जो फैब्रिकेशन मेथड है उसमें हम लोग कैपेसिटर यूज करते थे और कैपेसिटर को चार्ज करके और उसको उसे कनेक्ट करते थे, ठीक है। तब क्या होता था? तो लार्ज करंट जब हम पास करते थे तो रिजल्ट ऐसा होता था, द रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज करंट इज दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल रीजन ऑफ पी टाइप मटेरियल अराउंड द crystal in the vicinity of the point contact. Thus, the p-n junction is formed, which behaves in the same way as a normal p-n junction. यहाँ समझो बात को, यहाँ पे ये था हमारा n, p नहीं था, n था पूरा, यहाँ से पूरा n का स्लैब था और यहाँ टच कर रहा था, यहाँ टच कर रहा था और हम लोग क्या बोले, इस दोनों के बीच कंपेरेटिवली हाई वोल्टेज हम प्रोड्यूस किए मैन्युफैक्चरिंग के समय। तो मैन्युफैक्चरिंग से जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, ये पॉइंट इतना गर्म हो जाता है, ये पॉइंट जहाँ टच कर रहा था इतना गर्म हो जाता है कि पिघल जाता है, मतलब थोड़ा सा मेल्ट करके यहाँ सोल्डिंग जैसा हो जाता है, ठीक है। और इस हीट के कारण क्या होता था, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन था ये सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ देता है, वहां से पास आउट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, भाग खड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे गर्म हुआ था उस एरिया में हमको सिर्फ होल मिलता है, तो ये कहते हैं कि भाई था तो एन, लेकिन जब देखो डिप्लीशन रीजन में क्या होता था कि एन साइड में हम लोग पी रीजन बनाते थे ना, वहाँ का बोलते थे वहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर गया तो हमको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वहाँ पे होल की अधिकता हो गई, तो हम बोलते थे वो दैट इज द पी रीजन। वही काम यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे एन भाग जाता था जंक्शन की दूसरी तरफ, और यहाँ पे एन जो है, इतना एन तफरी इलेक्ट्रॉन था वो भाग खड़ा हुआ इस हीट एनर्जी के कारण, और यहाँ पे मेरा एक स्पेस बन गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक उसी तरह से एन साइड में डिप्लीशन रीजन पॉजिटिव होता था, मतलब वहाँ होल होते थे, तो वहाँ यहाँ भी वही बात है कि यहाँ भी होल हम दिखा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात सबको? Yes, sir.
ओके तो यहाँ पे जो कैडविस का सिलिकॉन क्रिस्टल, द रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज करंट is the formation of a small region of p-type material around the crystal in the vicinity of the point contact. Thus a p injection is formed. p नहीं था लेकिन उस हाई वोल्टेज के कारण हमारे p बन गया, p क्रिएट हो गया, which behave the same will behave in the same way as normal p injection. ठीक है, ये था हमारा, यही है स्ट्रक्चर, यही है. ओके अब वर्किंग कैसे होगा? When forward bias is applied to the point contact diode, the current produced in the device is passed through the cat whisker. Due to this, the tungsten wire gets heated. Due to this heating, free electrons moved far from the point diode. Due to heating, free electrons moved far from the point contact. Minority charge in the N region, that is hole, leaves behind near the point contact area. Thus, the whisker acts as a p-type semiconductor. Therefore, a p-n junction is formed, but the area of the junction is very small. It can be assumed as a pointed junction. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी जैसे जितना बड़ा दिखा रहे थे पी उतना बड़ा पी नहीं होगा, पी बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा सा एरिया होगा जहाँ हीट के कारण मेरा पी हटा होगा, पी बना होगा. इसी को कहते हैं जितना जंक्शन है, मतलब जंक्शन जो हो गया पॉइंटेड होगा, जितना देर वो टच किया है उसके इर्द गिर्द बहुत छोटा सा पी जंक्शन बनेगा मेरा. बिकॉज साइज ऑफ द जंक्शन वेरी स्मॉल, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंटेड जंक्शन या पॉइंट जंक्शन. इट इज कॉल्ड point contact diode. The entire device is enclosed in a glass or ceramic envelope. Beside the supporting structure is provided to N-type semiconductor and cat whisker to provide mechanical strength to the device. तार कुछ भी यूज कर सकते थे, लेकिन मजबूत इसीलिए कि वो उसके अंदर स्ट्रेंथ मिलता रहे. The junction capacitance and the diffuse capacitance in this diode is very small. अब जंक्शन बनेगा तो हमारा कैपेसिटेंस भी बनेगा, और कैपेसिटेंस बनेगा तो पोटेंशियल बैरियर वाला बात भी आएगा, डिप्लीशन रीजन वाला बात भी आएगा. लेकिन क्योंकि यहाँ पे जंक्शन बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि द जंक्शन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूज कैपेसिटेंस इन दिस डायोड इज वेरी स्मॉल, अबाउट 0.1 to 1 picofarad. ठीक है, 1 picofarad. This is because the area of contact between the wire and the N-type substrate is very small. Due to the small area of junction, the density of charge carriers near the junction is very low. Thus, the low charge storage impart in the ability to switch fast. अब फिर याद करो स्विचिंग क्या था. एक डायोड की स्विचिंग का क्या मतलब, ठीक है ना, एबिलिटी टू स्विच फास्ट, इसका मतलब कुछ तो बोलो. सर ये वर्क फास्ट करेगा सर, अगर इसमें हम वोल्टेज सप्लाई करते तो ये कौन सा sir. काम नहीं करता है जो फास्ट करेगा? क्या काम है इसका? किसी डायोड का काम क्या होता है? सर स्विचिंग सर्किट को करंट ब्रेक डाउन होने से हाँ बोलो बोलो. सर्किट को ब्रेक डाउन होने से बचाता है सर. सर्किट को ब्रेक डाउन होने से बचाता है. स्विचिंग फास्ट करने का मतलब है कि किसी डेटा को डेटा करें, किसी अगर फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड होगा, कितना टाइम लगेगा हमको फुल ब्लॉक करने में और उसको ऑन करने में. फुल ब्लॉक करने में और उसको वापस ऑन करने में कितना टाइम लगेगा, यही बात हम कह रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या किए, क्या पढ़े थे कि सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसको रिवर्स से फॉरवर्ड करते हैं तो हम उसको कंप्लीट ब्लॉक करने में थोड़ा टाइम लगता है. उस टाइम में करंट लीक हो जाता है, थोड़ा सा लीक हो जाता है, और इसीलिए हम कह रहे थे कि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है बहुत स्लो होता है. ठीक है,
यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि चूंकि ये बहुत छोटा जंक्शन है, कैपेसिटेंस भी कम है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि हम बहुत फास्ट स्विच कर सकते हैं, इसको स्विचिंग फास्ट कर सकते हैं। ये फोटो देख ही लिए, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका? सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का अगर कोई सिग्नल है तो हम उसके लिए इस डायोड को यूज करेंगे, क्योंकि इसको अगर एक्सिस के नीचे वाला फेज की बात करें तो जैसे ही फेज चेंज होगा ये तुरंत स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकता है फेज के अनुसार। सिंपल डायोड नहीं करेगा, उसको टाइम लगता है कंप्लीट स्विच ऑफ होने में। तब तक क्या पता चला कि उधर जो नेगेटिव साइड वाला जो है वो पास कर गया थोड़ा सा। डिसएडवांटेज क्या था? क्योंकि एकदम कांटेक्ट, एकदम पॉइंट कांटेक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा वोल्टेज एम्पियर का बात हम नहीं कर सकते। तो करंट रेटिंग इसका बहुत कम होगा, करंट रेटिंग बहुत कम होगा। द डायोड हैज द लोअर करंट रेटिंग ड्यू टू which the diode resistance is large under the forward bias. Reliable भी कम है, less reliable. The small area of contact is not very large and thus it is less reliable than a conventional diode. क्योंकि वहाँ डायोड जब बनाया जा रहा था सिर्फ टच कराया गया था, और टच करा के एक प्रेशर क्रिएट करके और प्रेशर क्रिएट करके उसको सील कर दिया गया था। सील करने के बाद चार्ज डायोड से उसको हाई वोल्टेज दिया गया था। इतना हाई वोल्टेज नहीं कि उड़िए जाए, है ना, मतलब जितना वोल्टेज रहता है, जितना यूज होता है उससे ज़्यादा वोल्ट उसको दिया गया, शॉर्ट कराया गया कहो। तो शॉर्ट कराने से एकदम पॉइंट के पास का जो एरिया था वो थोड़ा सा मेल्ट कर गया हीट से, और वहीं पे मेरा पी जंक्शन बन गया, ठीक है। द रिलायबिलिटी कम है, वो छोटा सा एरिया टच कर रहा है, इसलिए कभी भी खराब हो सकता है। किस किस एप्लीकेशन में यूज करेंगे इसको? हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में। हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में, हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट मतलब एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है उसको बोलेंगे। जितना ज़्यादा होगा बोलेंगे हाई फ्रिक्वेंसी। हम लोग का जो घर में जो लाइट आता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? रेक्टिफायर में बताए थे तुम लोग को ना। सर अभी रेक्टिफायर नहीं हुआ है सर। अच्छा, तो उसका फ्रिक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। मतलब हमको जो घर में करंट मिलता है वो एक सेकेंड में उस करंट का जो अप एंड डाउन होता है वो होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट due to a small junction area, low junction capacitance, diffuse capacitance as a diffuse above, the diode is suitable for high frequency application about 10 gigahertz. इतना हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये यूज कर सकता है, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी मिक्सर इन कम्युनिकेशन, मिक्सर्स प्ले a crucial role in circuitry and the point contact diode is used extensively in the radio frequency mixer. Detector circuit for detecting high frequency signal, these diodes play a crucial role in the circuitry. Video detector, it also find application in the video detectors, envelope detectors, and detector circuits of radio and television. Point contact diode are also used in the envelope and television detectors circuit because it switches rapidly from one state to another. ये सब इसका एप्लीकेशन है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का। बेसिकली पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के बारे में जो समझना था वो ये कि हमारा सिर्फ एन रहता है, पी कैसे क्रिएट होता है। पी कैसे क्रिएट होगा? तो पी कैसे क्रिएट होगा? तो भाई एकदम जॉइंट है, और जॉइंट पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में उसमें एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, पास कराया जाता है, जिसके कारण पॉइंट के इर्द गिर्द का जो लोकेशन है वो मेल्ट कर जाता है, और उस हीट के कारण वहां पे मेरा पी रीजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां से जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं, मूव फार फ्रॉम दैट पॉइंट। अच्छा, एक चीज और समझ लो, हम लोग अभी जो डायोड पढ़ने वाले हैं, हम लोग फास्ट स्विचिंग डायोड पढ़ने वाले हैं। फास्ट स्विचिंग डायोड पढ़ने वाले हैं, तो क्या होता है फास्ट स्विचिंग ये समझना पड़ेगा। हम लोग साथ में ही समझते, अभी हम लोग बात किए फास्ट स्विचिंग का, ठीक है। तो अभी देखो ये डायोड है शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड क्या होता है? तो अब हम लोग देखेंगे कि स्विचिंग क्या होता है, और रिकवरी टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम किसको कहते हैं, इससे हमको स्विचिंग समझ में आएगा, ठीक है। नॉर्मली हम बात करते हैं कि डायोड क्या करता है कि ये हमारा इस तरह का करंट है और डायोड यूज करने पे हमारा ऊपर वाला जितना है सब फॉरवर्ड बायस वाला है और नीचे वाला रिवर्स बायस वाला है।
तो फॉरवर्ड बायस वाला जितना करंट है वो मेरा पास कर जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा, रिवर्स बायस वाला वो सारा का सारा मेरा ब्लॉक कर देगा। यही होता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, यही मेरा काम है। ठीक है, ओके। तो अब देखो, when a current of high frequency is passed through a normal diode, all negative current is supposed to be blocked and only positive element of the current is passed. ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम लोग को, हम ऐसा मानते हैं कि एक डायोड है, तो डायोड का काम यही है कि हम ऐसा करें। 50 यहाँ किलो हर्ट्ज है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें हम लोग, है ना? तो 50 गुने 1000 हम लोग के घर में जो आता है जो सप्लाई ग्रिड से, वो मात्र 50 हर्ट्ज का आता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है कि एक डायोड को फॉरवर्ड बायस से तुरंत रिवर्स बायस में अगर हम करते हैं, तो एकदम रिवर्स बायस में करने पे क्या होता है, याद करो हम लोग क्या बोले थे? रिवर्स बायस में जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो उसका डिप्लीशन रीजन चौड़ा होना शुरू होता है, और चौड़ा होता और डिप्लीशन रीजन में विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है, जो पोटेंशियल कंडक्ट करता है, वो भी डिप्लीशन रीजन बढ़ने के साथ साथ वही बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते सप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा ब्लॉक कर गया। ये समझ में आया बात? यस सर। ये बात समझ में आ रहा है कि सप्लाइड जो पोटेंशियल के बराबर जब मेरा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि मेरा वो ब्लॉक कर गया। ठीक है, ये होगा कब? जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तब। लेकिन जब तक मेरा डिप्लीशन रीजन उतना वाइडर नहीं हुआ था कि मैं उसका पोटेंशियल मेरा सप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाए, तब तक तो हमारा कुछ ना कुछ करंट पास हुआ होगा ना? नहीं समझ कह रहे हैं, जैसे मान लो कि हम फॉरवर्ड बायस में था तो करंट पास कर गया, रिवर्स बायस किए तो वो जैसे रिवर्स बायस किए तो हम लोग पढ़े हैं कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन वाइडर होना शुरू हो जाता है, और वाइडर होते होते एक ऐसा समय आता है जो इतना वाइडर हो गया कि उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो अलाइनमेंट है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, लेकिन है तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उसके बराबर है। तो जितना हम सप्लाई दे रहे थे बैटरी पे उतना वो रिजेक्ट कर रहा था, उतना ही वो बन गया था, तो हमारा करंट पास नहीं होता है। यही ना बात कर रहे थे? यस सर। यस सर। क्या राजेश को नहीं समझ में आ रहा क्या क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो जब जैसे ही हम कनेक्शन लगाए थे तो वैसे ही डिप्लीशन चौड़ा हो गया था कि चौड़ा होते 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 वहां तक पहुंचा था। एकाएक तो नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा उसका, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मूवमेंट है तो वो जैसे बहुत कम टाइम लगा होगा, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तो लगा होगा वहां तक पहुंचने के लिए। जब तक उस पोटेंशियल डिफरेंस पे नहीं, उस बराबर पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा, तब तक तो मेरा करंट पास हुआ होगा ना जी? हम यही पूछ रहे हैं। मेरा हम 5 वोल्ट का बैटरी लगाए थे और 3 वोल्ट का मेरा पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड था, तो 2 वोल्ट पास हुआ होगा, फिर बढ़ के वो 3.5 हो गया तो 1.5 वोल्ट पास किया, फिर वो 4 वोल्ट हो गया होगा तो मेरा 1 वोल्ट पास किया, वो 4.5 वोल्ट हो गया होगा तो मेरा 0.5 वोल्ट पास किया, वो 5 वोल्ट हो गया, तो ये भी 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट। अब पता चला कि मेरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के ठीक पहले थोड़ा टाइम के लिए मेरा रिवर्स बायस में पार किया कि नहीं, पास कंडक्ट किया कि नहीं किया? यस एक दो बार नहीं, बहुत बार हम लोग डिस्कशन किए ये वाला बात। ये डिस्कशन बहुत बार हुआ है कि रिवर्स बायस में फुल ब्लॉक करने में डायोड को समय लगता है, इमीडिएट ब्लॉक नहीं होता है, इमीडिएट ब्लॉक नहीं होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, और उसी टाइम को हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। उसी काम को कहते हैं, उसी को बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। डायोड हमको ऐसा चाहिए था कि रिवर्स बायस जैसे ही हो, पोटेंशियल का पोलैरिटी चेंज हो, ब्लॉक सीधा हो गया, जाओ, उल्टा किए ब्लॉक। लेकिन ब्लॉक करने में इतना न होल का और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है,
डिप्लीशन रीजन है, इतना काम अंदर हो रहा है डायोड के अंदर कि उस काम में कुछ न कुछ टाइम लग जाता है, माइक्रो सेकंड लगे, मिली सेकंड लगे, कुछ, लेकिन थोड़ा देर के लिए वो पास कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे ऐसा कि भाई यहाँ से जैसे ही यहाँ तक गया और निगेटिव करंट जैसे ही शुरू होगा, ये रिवर्स बायस वाला करंट है, ये करंट ब्लॉक हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ से फॉरवर्ड बायस शुरू हुआ तो ये वाला करंट कंडक्ट करेगा, जैसे रिवर्स बायस होगा फिर ब्लॉक कर देगा। ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं डायोड से, लेकिन होता ऐसा है कि जैसे ही रिवर्स बायस वाला करंट यहाँ से आया तो ब्लॉक ना होके वो थोड़ा सा पूरा का पूरा करंट नहीं ना पास किया, पूरा करंट नहीं पास किया, थोड़ा सा लीक कर गया, है ना, थोड़ा सा लीक किया और तुरंत फिर जीरो पहुंच गया, और जीरो से यहाँ तक पहुंचा, यहाँ फिर फॉरवर्ड बायस गया और रिवर्स बायस का थोड़ा सा करंट लीक कर गया। इतना देर में वो ब्लॉक किया, तो ब्लॉक करने में थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है। अब उतने देर में हमको रिवर्स बायस थोड़ा सा करंट मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। Yes, sir. तो यही है रिवर्स रिकवरी टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम जितना ज्यादा होगा रिवर्स बायस में हमको उतना ज्यादा कंडक्शन मिलेगा, या यूं बोलो कि रिवर्स रिकवरी टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टाइम किसी डायोड को फुल ब्लॉक मोड में कंप्लीट ऑफ करने में उतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहता है ना, 50 किलोहर्ट्ज पावर बढ़ा दो, और जल्दी जल्दी रहता, और जल्दी जल्दी रहता, और जल्दी जल्दी, तो पता चला क्या कि और हमारा जो डायोड है वो और ज्यादा करंट लीक कर रहा है बहुत फास्ट। ठीक है, तो but we know a general PN junction diode do not block all reverse current. So when supplied current switch to negative, instead of blocking all reverse voltage, it allow a small current. It takes longer time to block all the current. ठीक है, इतना टाइम लगता है इसको ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, अब शॉर्टकी डायोड के बारे में पढ़ें। व्हाट इज शॉर्टकी डायोड? इन हाई फ्रीक्वेंसी switching circuit like SMPS and the Schottky diode are used. In those applications, we can't use general purpose diode because high frequency की बात कर रहे हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम वो काम करें, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को मैनेज करने वाला काम करें। In this type of diode, instead of PN junction, semiconductor to semiconductor, metal to semiconductor junction are used. High frequency मतलब सॉरी रिवर्स रिकवरी टाइम हमको कम करना है। रिवर्स रिकवरी टाइम के पीछे प्रॉब्लम ये था कि जंक्शन था पी और एन जंक्शन, दोनों को जैसे ही हम कंबाइन करते थे दोनों के बीच में डिप्लीशन रीजन बनता था, और रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन चौड़ा होना शुरू हो जाता था। हम कोई भी डायोड बनाएंगे पी और एन दोनों रहेगा, तो दोनों जंक्शन बनेगा, जंक्शन दोनों तरफ डिप्लीशन रीजन बनेगा। हम कैसे करेंगे स्विचिंग को कम? तब आइडिया आया कैसा करते हैं कि हम पीएन जंक्शन नहीं बनाएंगे, हम पीएन जंक्शन नहीं बनाएंगे, मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन बनाएंगे। एक तरफ हम मेटल रखेंगे और दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर रखेंगे। ठीक है, तब क्या होगा? तब ये डायोड जो बना था, इंस्टेड ऑफ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर, मेटल टू सेमीकंडक्टर जंक्शन यूज किया गया। द शॉटकी डायोड हैव वेरी फास्ट रिकवरी टाइम एंड लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। उसका पोटेंशियल बैरियर भी कम हो गया, पोटेंशियल बैरियर भी कम हो गया और बहुत फास्ट रिकवरी है। आप मतलब हम अगर फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में अगर जाते हैं तो हमको बहुत कम टाइम लगता है कंप्लीट ब्लॉक करने में। तो शॉटकी डायोड इज मोस्टली यूज इन द लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन सच एज डीसी पावर सप्लाई एंड रेक्टिफायर्स etc. ठीक है, the current flow will be done only by only majority carriers, so the time delay due to reverse recombination is avoided. The drawback of the Schottky diode is they have low voltage rating, मतलब कम वोल्टेज कम करंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। 100 वोल्ट अराउंड 100 वोल्ट एंड फॉरवर्ड करंट रेटिंग इज 300 एम्पियर। 300 एम्पियर इज नॉट अ लेस करंट, बहुत बड़ा करंट होता है। ठीक है, वोल्टेज जो है ये हमारा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम शॉटकी डायोड को इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा शॉटकी डायोड है। देखो
एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मेटल का एक जंक्शन जोड़ दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है। कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है? इन Schottky diode, metals such as aluminum or aluminum platinum replace the p-type semiconductor. The Schottky diode is named after German physicist Walter H. Schottky, इन्होंने बनाया था। Schottky diode is also known as Schottky barrier diode, surface barrier diode, and the majority carrier diode. Hot electron diode or hot carrier diode, Schottky diode are widely used in the radio frequency application. ठीक है, कैसे काम करता है? When aluminum or platinum metal is joined with the N semiconductor, a junction is formed between the metal and the semiconductor. This junction is known as a metal semiconductor junction or MS junction. MS junction वहाँ PN junction बोलते थे, वहाँ यहाँ बोलेंगे MS junction, metal semiconductor. A metal semiconductor junction formed between a metal and N-type semiconductor creates a barrier or depletion layer known as a Schottky barrier. Schottky diode can switch on and off much faster than the PN junction diode. ठीक है, इसीलिए इसको यूज करते हैं स्विचिंग स्पीड के लिए। Also, the Schottky diode produces less unwanted noise than PN junction diode. किस नॉइज की बात हो रही है यहाँ पे, बता सकता है कोई? एलईडी, जब हम लोग एलईडी पढ़ रहे थे तो बात किए थे ना कि जब एक इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कनेक्शन बैंड में, कनेक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब शिफ्ट होता है तो अपना एनर्जी लूज करता है, अपनी एनर्जी वो लूज करता है, और वो एनर्जी हमको अलग अलग तरीके से मिलती है। अगर वो जिस रेंज में रहेगा वो एनर्जी, जितना एनर्जी रिलीज होगा वही होगा। अगर मान लो बहुत ज़्यादा अगर वो किसी तरह का नॉइज वाले रेंज में है तो हमको नॉइज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, Schottky डायोड जो है लेस अनवांटेड नॉइज, मतलब पीएन जंक्शन की तुलना में ये नॉइज कम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वेरी हाई स्पीड स्विचिंग पावर सर्किट में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये था इसका जो कंस्ट्रक्शन था, फैब्रिकेशन मेथड था। ठीक है, पी टाइप एन टाइप ये नॉर्मल पीएन जंक्शन है, और एमएस पी जंक्शन में मेटल लगा दिए, एन टाइप लगा दिए, ऐसा बना दिया। ये एनोड है, प्लस इधर कनेक्शन होगा, एन टाइप कैथोड है, माइनस इधर कनेक्ट होगा। When sufficient voltage applied to the Schottky diode, current start flowing in the forward direction. Because of this, the current flow, the small voltage loss occurs across the terminals of the Schottky diode. The voltage loss is known as the voltage drop. A silicon diode has a voltage drop of 0.6 to 0.7 volt, potential barrier, है ना? While the Schottky diode has the voltage drop is 0.2 to 0.3 volts. 0.2 to 0.3 volts. Voltage loss or voltage drop is the amount of voltage wasted in turn on the diode. In silicon diode, 0.6 to 0.7 volt is wasted to turn on the diode, whereas the Schottky diode 0.2 to 0.3 volt is wasted to turn on the diode. Wasted करने का मतलब क्या कि हम जितना पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे उसमें से सिलिकॉन वाले केस में 0.7 वोल्ट माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो पोटेंशियल बैरियर है, हम वो माइनस करके 5 वोल्ट भेजेंगे तो हमको 4.3 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे कि 0.7 वोल्ट जो है उसको ऑन करने में खर्च जाता है। Schottky डायोड में 0.2 to 0.3 वोल्ट बहुत लेस है। अगर हम 5 वोल्ट भेज रहे हैं तो हमको उधर 4.7 या 4.8 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 4.3 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारा ठीक है। Therefore, the Schottky diode consume less power to turn on. यहाँ पे Schottky वैल्यू, जैसे यहाँ पे मेटल है या एन टाइप है, और जब यहाँ पे पॉजिटिव आयन, यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन है और ये निगेटिव आयन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हमारा ये बैरियर बन रहा है। इसी बैरियर के कारण वो 0.2 और 0.3 वोल्ट का हमको पोटेंशियल बैरियर बनता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक कंपेरिजन किया गया है कि अगर हम कुछ बना रहे हैं तो कितना पावर कंज्यूम होता है। ठीक है, एक रेक्टिफायर डायोड, सिंपल डायोड लिए हैं जिसमें हम 50 mA करंट और ये जो वोल्टेज भेज रहे हैं वो हम 0.6 भेज रहे हैं। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.6 वोल्ट का है। तो पावर निकालते हैं V गुने I, तो यहाँ आता है 50 गुना
0.6, तो यहाँ 30 वाट ये कंज्यूम करेगा। यहाँ पे शॉटकी डायोड, और शॉटकी डायोड का हम लोग क्या किए हैं कि डायोड में यहाँ पे एस जैसा लगाए, हो गया शॉटकी डायोड का सिंबल, ठीक है। यहाँ 0.3 वोल्ट, तो हम लोग फिर निकालते हैं कि 50 मतलब पावर वोल्टेज पोटेंशियल गुना एम्पियर, ये आता है 15 वाट। तो इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 15 वाट है और इसका ये 30 वाट है, ठीक। ओके, तो सिलिकॉन डायोड हैज अ वोल्टेज ड्रॉप टू 0.6 to 0.7 while the Schottky diode is a 0.2 to 3 volt. Voltage loss or voltage drop is the amount of voltage wasted to turn on a diode. In silicon diode 0.6 to 0.7 volt is wasted. ठीक है, therefore Schottky diode consume less voltage. यहाँ तक हो गया। The voltage needed to turn on the Schottky diode is same as that of the germanium diode. ठीक है, वहां भी हम लोग 0.3 वोल्ट बोलते थे पोटेंशियल बैरियर, बट जर्मेनियम डायोड आर रेयरली यूज्ड बिकॉज द स्विचिंग स्पीड ऑफ जर्मेनियम डायोड इज वेरी लो एज कंपेयर टू द शॉटकी डायोड, ठीक है। वर्किंग देखो, हम लोग वर्किंग पढ़ लें, इसके पास खत्म करेंगे इसके बाद। डिप्लीशन लेयर फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द मेटल and the n-type semiconductor, it is called Schottky diode, Schottky barrier. In a simple word, Schottky barrier is the potential energy barrier formed at the metal semiconductor junction. The electron have to overcome this potential energy barrier to flow across the diode. The unbiased Schottky diode, when the metal is joined with the n-type semiconductor, the conduction band electron in the n-type semiconductor will move from n-type semiconductor to metal to establish an equilibrium state. क्या हो रहा है? The electron have to overcome this potential energy barrier. और unbiased Schottky diode, unbiased मतलब किसी तरह कोई कनेक्शन नहीं किया गया, छोड़ा हुआ है। When the metal is joined with the n-type semiconductor, the conduction band electron, free electron in the n-type semiconductor जो है वो क्या करेगा? will move from the n-type semiconductor to metal to establish an equilibrium state. सब equilibrium state लाने के लिए वह सब मूव करेगा, ठीक है। We know that when a neutral atom loses an electron, it becomes a positive ion. Similarly, when a neutral atom gain an electron, it is negative ion. अब यहाँ तो बात हो गया कि इन साइड से हमारा इलेक्ट्रॉन कुछ निकल के जाएगा मेटल साइड में, मेटल जंक्शन साइड में, ताकि इक्विवेलेंट स्टेट ला सके, वहाँ ज़्यादा और कम इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो गया कि हमारे इस साइड से जब इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बोलेंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज है। बोले वी नो दैट व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स अ पॉजिटिवली आयन, ठीक। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन दैट्स आर क्रॉसिंग द जंक्शन विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम इन द मेटल. As a result, the atom at the metal side gain the extra electron and the atom at the inside junction loses electron. ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो वहां निगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जंक्शन की बात करें, जंक्शन के अगल बगल, तो हमारा यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये पोटेंशियल जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है, शॉटकी पोटेंशियल है। As a result, the atom at the metal junction gain extra electron, and the atom in the inside junction loses electrons. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे n टाइप, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर पास कर गए, तो हमारा क्या हुआ? यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज बता रहे हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज बता रहे हैं। यहाँ ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे पहले नहीं था, पहले न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो हम बोले नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। The atom that lose electrons at the inside junction will become positively ion, whereas the atoms that gain extra electrons at the metal junction will become negatively ion. Thus, positive ion are created at the inside junction and negative ion are created at the metal junction. These positive and negative ions are nothing but the depletion region. ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? अगर हम फॉरवर्ड बायस में शॉटकी डायोड को जोड़ते हैं तो क्या होगा? मात्र हमको वो जो पोटेंशियल बैरियर है उसका लॉस होगा, जितना पोटेंशियल बैरियर है उसका लॉस होगा। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द मेटल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टाइप। द शॉटकी डायोड इज कॉल्ड इट द फॉरवर्ड बायस, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव को, पॉजिटिव से पॉजिटिव। व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड टू द शॉटकी डायोड, a large number of free electrons are generated
in the n-type semiconductor. However, the free electrons in the n-type semiconductor cannot cross the junction unless the applied voltage greater than 0.3 volt, because this 0.3 volt is the potential barrier. ठीक है? If the applied voltage greater than 0.3 volt, the free electrons gain enough energy and overcome the built-in voltage of the depletion region. As a result, electric current start flowing through the Schottky diode. ये हमारा फॉरवर्ड बायस की बात थी. रिवर्स बायस में क्या होगा? If the negative terminal of the battery is connected to the metal side and positive is connected to the N side. ये इसको बोलेंगे कि ये मेरा रिवर्स बायस है. ठीक है? रिवर्स बायस जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? When reverse bias voltage is applied to the Schottky diode, the depletion width increases. As a result, the electric current stops flowing. However, a small leakage current flow due to thermally excited electrons in the metal. ठीक है? हम लोग रिवर्स बायस में करेंगे तो क्या होगा कि ब्लॉक कर देगा, लेकिन ब्लॉक करने के पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लीक करेगा. हम लोग पढ़े ही थे कि रिवर्स बायस में थोड़ा सा करंट पास कर जाता है. ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिवर्स रिकवरी करंट. जो टाइम लगेगा उसमें कंप्लीट टाइम जो लगेगा ब्लॉक कर देंगे उसको बोले रिवर्स रिकवरी टाइम. ठीक है, ये हमारा रिवर्स वाला कनेक्शन है. ठीक है, ये जैसे ही हम रिवर्स कनेक्शन किए तो क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस होने के चलते सब ड्रैग हो गया उस साइड, मतलब अपोजिट साइड में, और यहाँ पे मेरा प्लस बच गया है ना, सब इलेक्ट्रॉन. और यहाँ चूंकि प्लस था तो रिपेल हुआ. ये हमारा एक डिप्लीशन रीजन बन के बना. ठीक है. द रिवर्स बायस वोल्टेज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक करंट gradually increase due to the weaker barrier. If the reverse bias voltage is largely increased, a sudden rise in electric current takes place. This sudden rise in electric current causes depletion region to break down, which may permanently damage the device. क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं ना. रिवर्स बायस में अगर हम वोल्टेज लगातार बढ़ाते जाए, एक समय आएगा कि डायोड जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिजिकली वो डैमेज हो जाएगा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते थे ब्रेकडाउन रीजन. ठीक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझो. ऐसा करते हैं, यस सर. हम लोग अब इसको रहने देते हैं. ठीक है, इसको हम लोग Yes, sir. अगले क्लास लेकर Yes, sir. मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम अभी. ठीक है, यस. और आज फिर कम स्टूडेंट तुम लोग आए हो, क्या बात है? यस सर, ज्यादा हो गया. शाम साइमा है ना, वो इंतखाब को Yes, फोन sir. कर दिया था कि सर कुछ प्रोग्राम आ गया है तो हम नहीं आ रहे हैं. पवन को बोले डीपी हटाने के लिए, कार वाला डीपी अभी तक नहीं हटा रहा. मड़वा कर टांग लो पवन, फोटो को फ्रेम करवा लो. हटा देंगे, याद ही नहीं रहता, भूल गया. फ्रेम कर दो, और जो एसयूवी वाला जो फोटो है ना अपने घर में टांग लेना. इतना पसंद है तुमको. यस सर. चलो ओके, बाय. थैंक यू सर.